ओके गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, एंड परसेंटेज मेरे ख्याल से उससे पहले वाली क्लास में किया था। अब हम क्या करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू कन्वर्ट मोलैरिटी टू मोलैलिटी। पहला हमारा है मोलैरिटी से मोलैलिटी पे जाना। तो गाइस मैं क्वेश्चन की फॉर्म में समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन डालने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन गाइस, हमें दे रखा है एम मोलर सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या दे रखी है? एम बच्चों, एम मोलर सॉल्यूशन दे रखा है। और हमें क्या दे रखा होगा अपार्ट फ्रॉम मोलैरिटी? हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा होगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसमें गाइस? ग्राम पर एमएल में। और हमें क्या दे रखा होगा? वी मस्ट बी गिवन द सॉल्यूट। सॉल्यूट बता रखा होगा क्या है। हमारा सॉल्यूट से ज्यादा काम नहीं है, हमारा सॉल्यूट से ये काम है, वी नीड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट टू गेट द आंसर। तो लेट अस से यहां पे मैं कहूंगा हमें एम बी दे रखा है एज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमें ये तीन चीजें दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं गाइस? वी आर गिवन द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, वी आर गिवन द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड वी आल्सो नो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कोई मॉलिक्यूलर मास देगा नहीं, दे विल जस्ट गिव द सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, अब इन तीन चीजों से वी हैव टू फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। गाइस पहली चीज तुम्हें याद होगा, जब हम परसेंटेज भी देखते थे तो हम क्या कहते थे? एक्स ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इस टाइप से मतलब हम क्या करते थे, अगर हमें परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज बाय वॉल्यूम कुछ भी दे रखा है, वी कन्वर्टेड इनटू स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। तो गाइस एम मोलर सॉल्यूशन को क्या हम ये लिख सकते हैं? एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Can we write down M molarity as we have got M moles of solute in 1 liter solution? Yes, मतलब sir. अगर हमारे पास M moles of solute 1 liter solution में है तो molarity क्या हो जाएगा? M/1। करेक्ट गाइस? तो हमने Yes, sir. molarity को क्या लिख दिया? We have got, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. गुड। तो अब हम कहेंगे हमारे को कई चीजें दे दी। हमें ये पता चल गया वी हैव गॉट m मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमें ये पता चल गया वी हैव गॉट 1 लीटर सॉल्यूशन। m मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन में है। हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। हमारे को ये भी पता है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और इन सब से हमें क्या निकालना है गाइस? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो गाइस मैं एक्सप्रेशन बना रहा हूं, उस एक्सप्रेशन को समझ से आना। मोलैलिटी में ऊपर क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे को कितने दे रखे हैं? कैपिटल एम, राइट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ Mass of सॉल्वेंट। solvent. वेरी गुड। हम क्या कहेंगे भाई, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है और हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है गाइस? 1 लीटर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डी दे रखा है। उससे सबसे पहले निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे? 1D नहीं, हम क्या करेंगे? हम यूनिट सेम रखेंगे। हमारी डेंसिटी थी ग्राम पर ml में, तो वॉल्यूम हम लेंगे ml में गाइस। तो हम क्या करेंगे? 1000 इंटू डी विल बी आवर मास ऑफ सॉल्यूशन इन यूनिट्स क्या होंगे बच्चों? हम कहेंगे भाई हमारी डेंसिटी थी ग्राम पर ml में, वॉल्यूम अब हमारी 1000 ml है, तो जो मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो किस में आएगा बच्चों? ग्राम्स में। तो विल से 1000D। ये क्या दे रहा है बच्चों हमें? मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। Solution. उसमें से अगर हम हाँ बेटा बोलो। हम बाद में केजी में कन्वर्ट कर देंगे, अभी हम ग्राम में करें। विल डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय 1000 टू कन्वर्ट इट टू केजी। ठीक है बेटा? ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये जो 1000D है दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। उसमें से मास ऑफ सॉल्यूट हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू गेट मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास है ना? तो हम कहेंगे m मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो गाइस m मोल्स ऑफ सॉल्यूट से क्या हम मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं? विल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। हाँ है ना? मोल्स क्या होता है? Yes, ग्राम्स sir. बाय मॉलिक्यूलर मास। हमें ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, तो दैट विल बी मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। हाँ है ना बच्चों? ये Yes, चीज sir. समझ आई नहीं आई? तो mmb ये क्या दे रहा है गाइस? दिस इज गिविंग अस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट विल एक्चुअली गिव अस मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ या ना? डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, बट इट इज इन ग्राम्स। अभी हमने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करा था, वी आर गेटिंग द, हमने यूनिट जो ली थी वो ग्राम ली थी, राइट? डेंसिटी ग्राम पर ml, वॉल्यूम ml में। सो वी हैव टू कन्वर्ट इट टू kg। ये हमारा मास था ग्राम में, वी हैव टू कन्वर्ट द मास टू kg। सो लेट अस डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय 1000 और मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 1000 का।
दिस इज अवर एक्सप्रेशन फॉर मोलैलिटी फ्रॉम मोलैरिटी। बच्चों कितने बच्चों को इसमें डाउट है? हाँ बेटा बोलो। सर इसमें हम एम मोलर सोल्यूशन जो है हाँ सर, बट वो सोल्यूशन का मोलारिटी नहीं है। वन सेकेंड। हाँ सॉल्यूशन की तो मोलैरिटी, मतलब समझ नहीं आया मुझे क्वेश्चन। सर इन द मोलैरिटी दे सेंस रखा है, हमें मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलारिटी हर टाइम सोल्यूट की होती है, राइट? हाँ तो एम मोलर सॉल्यूशन का मतलब है कि तुम्हारा दिस इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही? व्हेन वी से मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन वी मींस दिस इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ओके सर, समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट बच्चों यहां तक? तो एक क्वेश्चन दे दूं मैं तुम्हें इसी के ऊपर बेस्ड गाइस। बच्चों बताओ, एक क्वेश्चन करो गाइस, बेटर फील आएगी। बट आई विल सजेस्ट कि वो क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूले पे बेस्ड है। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज कि तुम उसको फॉर्मूले से ना करो, अपने आप डिराइव दैट फॉर्मूला। डिराइव द फॉर्मूला मतलब एक तरीके से मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को तुम फॉर्मूला तुम यही बनेगा, फॉर्मूले से ही आंसर निकलेगा, बट यू ट्राई टू मेक दैट एक्सप्रेशन विदाउट लुकिंग एट द एक्सप्रेशन दैट आई हैव जस्ट गिवन। ठीक है गाइस? तो ये रहा तुम्हारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? दिस इज द क्वेश्चन। बट ऊपर वाला लिखा नहीं है। ऊपर वाला लिखा नहीं है? बस सर ओके समझ। रोड, जस्ट अ सेक। ये लो, लिख लो बेटा। और बाकी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दो, फटाफट करो बच्चों, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा रहे हो। और मैं इसको फिर से सेव करके देता हूँ। ये एक्सप्रेशन तुम्हारा खुद से बनना चाहिए। यू डोंट लुक एट द अबव एक्सप्रेशन, यू मेक दिस एक्सप्रेशन ऑन योर ओन बच्चों। दैट लुक्स बेटर। बेटा कर लिया नोट? हाँ बेटा, कौन सी बच्ची थी बेटा? बच्ची बोल ही नहीं रही। एनीवे आई एम अज्यूमिंग बच्चे ने नोट कर लिया है। बच्चों Yes, कोई sir, हो दिक्कत? गया। हाँ हो गया ना? ओके फाइन। बच्चों क्वेश्चन देखो और इसका आंसर बनाने की कोशिश करो। ऐसे मान के चलो 5 मोलर सॉल्यूशन के बजाय हमें क्या दे रखा है? 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। गाइस एक्सप्रेशन बना या नहीं बना? गाइस कितने बच्चे हैं जिनका एक्सप्रेशन नहीं बना है? फिर बना। बन गया? गुड। जो 1200 है दैट इज गिविंग अस मास ऑफ सॉल्यूशन। वी सब्ट्रैक्टेड द मास ऑफ सॉल्यूट, वी गॉट द मास ऑफ सॉल्वेंट, देन वी कन्वर्टेड इट टू केजी। गाइस हाँ या ना? यस सर। गुड। हाँ बेटा ओके। नेक्स्ट आते हैं बच्चों मोलैलिटी टू मोलैरिटी। अब बच्चे कहेंगे सर इतनी मेहनत करी क्यों, जब हमारे पास एक्सप्रेशन दिया ही हुआ है, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन हमें पता ही है, देन व्हाई आर वी ट्राइंग टू कन्वर्ट इट अगेन? मतलब फॉर्मूला क्यों बनाना चाह रहे हैं हम मोलैलिटी से मोलैरिटी का? उस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में डाल दो, निकल जाएगा। नॉट अ बैड वे ऑफ थिंकिंग, लेकिन स्टिल मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं क्योंकि गाइस क्लैरिटी बेटर रहती है उससे ऑब्वियसली। तो बच्चों क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन की फॉर्म में ही समझाऊंगा। एम मोलल सॉल्यूशन दे रखा है, D is the density of solution in gram per ml, and we are given MB as the molar mass of solute. गैस किसी बच्चे को इसमें तो दिक्कत नहीं ना, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक वही वैल्यू AMU में देता है, एक वही वैल्यू ग्राम में देता है। हमें तो वैल्यू से काम है और किसी चीज से काम नहीं है। फाइंड मोलैरिटी। बच्चों तुम समझ सकते हो यहाँ पे भी हम जो मोलैलिटी दे रखी है उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने अभी जो बोला वो रिपीट कर सकते हो, उससे पहले जो आपने अभी बोला। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। हाँ
बेटा मॉलिक्यूलर मास, सपोजिंग NaOH का मॉलिक्यूलर मास चाहिए, दैट बेसिकली मींस मास ऑफ वन मॉलिक्यूल 40 AMU। मोलर मास हो गया मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल विच विल बी 40 ग्राम। हमारा काम AMU और ग्राम से नहीं है, हमारा काम 40 से है, दैट वैल्यू इज सेम। अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? यस मैं सर। बताया एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है AMU में, वही तुम्हारा एक मोल मॉलिक्यूल का मास होता है ग्राम में, बट द वैल्यू रिमेन सेम। हाँ या ना? यस सर। गुड। तो m मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, विल राइट डाउन m मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। बच्चों समझ में आया नहीं आया ये बताओ मुझे। कैन वी राइट डाउन m मोलर सॉल्यूशन एज m मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट? हमें निकालनी है मोलैरिटी। अब ध्यान से देखते जाना बच्चों, कैसे निकालेंगे हम कहेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं न्यूमरेटर में, वो तो स्मॉल m है, करेक्ट। अब हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने कहा यार वॉल्यूम आसानी से निकल जाएगा, विल डिवाइड मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमारा काम जो फंसा वो यहां पे आगे फंसा कि वी हैव टू फाइंड आउट मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी कर दी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। सर एक तो आवर बार फिर पर्पस से इज, रिपीट कर दो। बेटा देखो हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यस सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए अगर हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, वी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, विल गेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ या ना? यस सर। तो हमारा काम फंस गया आके मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने पे। हमारा काम हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना। जैसे ही हम उसे डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं क्या करने वाला हूं? मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने वाला हूं। पहले हमने कहा सॉल्वेंट तो हमें पता है 1 kg, लेट अस कन्वर्ट इट टू ग्राम्स, क्योंकि हमारा डेंसिटी ग्राम पर ml में है, तो हम मास को किस में रखते हैं? ग्राम में। 1000 कर दिया, दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। हम कहेंगे हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पता है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? स्मॉल m। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? mb। तो कैन वी मल्टीप्लाई बाय mmb टू गेट मास ऑफ सॉल्यूशन? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट विल गिव अस मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन को हमने डिवाइड करा डेंसिटी से। मास ऑफ सॉल्यूशन को किससे डिवाइड किया हमने? डेंसिटी से, मतलब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया डेंसिटी से इन अ वे। अब गाइस ये जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में, ये हमें क्या दे रहा है गाइस? ये बता दो मुझे। वॉल्यूम किस में? मास हमारा ग्राम है, डेंसिटी ग्राम पर ml में, तो वॉल्यूम किस में आएगी? ml। वी हैव टू कन्वर्ट इट टू लीटर्स, सो विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 1000 और डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय 1000। हाँ या ना? एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया गाइस? ये बता दो मुझे। किसी बच्चे को कोई भी डाउट इसमें? नो सर। तो एक क्वेश्चन करें गाइस, सर चलिए एक डिस्कस अ क्वेश्चन। हम बेटा कुछ कह रहे थे? सर 1 मिनट। ओके, नोट इट डाउन। और मेरे स्टूडेंट्स कहेंगे सर हम नोट नहीं कर पा रहे, करेक्ट? लाओ अभी टाइम दे दूंगा मैं। नोट इट डाउन क्विकली गाइस, जो यहाँ पे बैठे हैं ऑफलाइन वाले वो भी फटाफट नोट डाउन करो। सर एक बार आप लास्ट टाइम फिर से समझा दो। लास्ट लाइन कौन सी लाइन बेटा? सर नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट एक बार फिर से समझा दो। डिनोमिनेटर वाला पार्ट समझाना है बेटा। देखो डिनोमिनेटर में ऐसे समझो, पहले मैंने क्वेश्चन दे दिया है बच्चों को, ध्यान से देखो बेटा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। पहले मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन का मास, इट विल बी मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि 1000 है। हाँ है ना? यस 1 सर। kg सॉल्वेंट दे रखा है, प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। हम कहेंगे sir. हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट है एंड वी नो द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास विल गिव अस ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ है ना? यस सर। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमें क्या दे रहा है डिनोमिनेटर का? मास ऑफ सॉल्यूशन यस सर। डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये डेंसिटी हमारा न्यूमरेटर में चला गया, ठीक है ना बेटा? ये हमें क्या देगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी विल गिव अस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ है ना? यस सर। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आएगा? ये मास ग्राम में था, डेंसिटी Yes. हमारी ग्राम पर ml में थी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया हमारा ml में। मतलब डिनोमिनेटर में ध्यान से समझो इसे, ये जो चीज है दिस बाय डी, ये हमें इस डी को यहां से हटा देता हूं मैं। ये जो हमें दे रहा है दिस इज गिविंग अस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, सो आई डिवाइडेड दिस बाय 1000 या मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर बाय 1000 टू कन्वर्ट इट टू लीटर। बेटा ये चीज समझ में आई Yes, नहीं sir. आई? आ गई sir. पक्का? यस Good. सर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। अगेन आई डोंट वांट यू गाइस टू बी लुकिंग एट द एक्सप्रेशन, आई वांट यू गाइस टू सॉल्व इट ऑन योर ओन विदाउट लुकिंग एट द एक्सप्रेशन गाइस।
ये 1.5 है, ठीक है ना, इट इज 1.5, 15 या 1.5 है। तो बच्चों हमारा मोलैरिटी क्या आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं, विच विल बी 1000 प्लस 5 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो भी है, आई थिंक इट इज 142 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। दिस विल गिव अस डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, आई कन्वर्टेड इट टू लीटर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन था, उसे इससे डिवाइड किया, वी गॉट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, आई कन्वर्टेड इट टू लीटर गाइस। ये कितने बच्चों को डाउट है इसमें, ये बता दो मुझे, बोलो गाइस, किसी बच्चे को कोई डाउट है इसके अंदर? बोलो। अरे ऑनलाइन वाले तुम बोलो, ऑफलाइन वालों को तो पता ही है, मुझे दिख रहा है उनकी शक्ल। गाइस बताओ, क्लियर है? गुड, आगे चलते हैं। लेट अस गो फ्रॉम मोलैलिटी टू मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी टू मोल फ्रैक्शन, दिस इज अ न्यू कन्वर्जन गाइस। अब देखो बच्चों इसको कैसे करना है, क्वेश्चन की फॉर्म में लेते हैं अगेन। हम कहेंगे m मोलल सॉल्यूशन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, m मोलल सॉल्यूशन। इस बार हमें सॉल्यूट से कुछ लेना देना नहीं है, वी नीड टू फाइंड आउट द, वी नीड टू हैव रेदर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे हमें सॉल्वेंट पता होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, वी कैन नॉट गो फ्रॉम मोलैलिटी टू मोल फ्रैक्शन। हमें क्या दे रखा होगा, वी विल बी गिवन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एम ए लिया है गाइस मैंने, एम बी नहीं लिया, ठीक है बच्चों। अब हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन ऑब्वियसली। गाइस एम मोलर सॉल्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन गाइस लीटर 1 kg सॉल्वेंट। हमारा क्वेश्चन तो आसानी से हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी हमें पता है, सॉल्वेंट का मास दे रखा है, उससे भी कोई भी मोल्स निकलाएंगे, हाँ है ना। अगर हमारे पास सॉल्वेंट का मास है, वी कैन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास टू गेट द मास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट m डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स विच इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जहां पे हमें मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, इट इज 1 kg या 1000 ग्राम्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1000 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। दिस एक्सप्रेशन विल गिव अस मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन। बच्चों मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन जाने के लिए दिस इज द एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू यूज, हाँ या ना? सर एक बार फिर से। बेटा देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो m ठहरे, अब नीचे sir. हमें चाहिए टोटल मोल्स विच इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट यस सर, प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यस सर, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मास Yes, ऑफ sir. सॉल्वेंट हमें पता है 1 kg, सो वी जस्ट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट टू गेट द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। टोटल मोल्स आ गई बेसिकली डिनोमिनेटर में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स, हाँ या ना? yes sir. गुड, Yes, sir. दैट्स नाइस। तो बच्चों एक और क्वेश्चन ले लें। गाइस तुम रियलाइज करोगे इसके ऊपर मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा, एक एक करवा रहा हूं, क्योंकि अगर तुमने एक कर लिया तो दूसरा कर लिया, देयर इज नो बिग डील, ठीक है ना गाइस? कितना वैल्यू में चेंज आएगा, वैल्यूज में तो चेंज आएगा बेसिकली, इट इज नथिंग ऐसी चीज जो कि तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने की जरूरत पड़े उसमें। ये लो गाइस क्वेश्चन लो, हैव दिस क्वेश्चन, करो इसे। अगेन I want you guys to make this expression on your own without looking at the expression that I have told you. खुद से बनाओगे एक्सप्रेशन को हमेशा बेटर फील रहेगी। इसका मतलब बेसिकली ये 10 मोलल का मतलब है 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमें क्या दे रखा है बच्चों, वाटर। Water. तो एक्सप्रेशन लिख दो गाइस, ऊपर देखना मत। अगर तुमने नोट डाउन कर लिया है क्वेश्चन या वैल्यूज लिख ली हैं तो प्लीज मेक द एक्सप्रेशन ऑन योर ओन, डोंट लुक एट माय आंसर। हो गया गाइस? यस Yes sir. गुड। अब आते सेम आ हैं, रही है सर, हाँ सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, यस गुड। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन टू मोलैलिटी।
ये फिर वही चीज है, बच्चे कहेंगे सर एक एक्सप्रेशन याद कर लिया, दूसरे की क्या जरूरत है, बट स्टिल क्लैरिटी के लिए आई एम गिविंग इट टू यू कि यार इसको एक्सप्रेशन को ये कहां से आएगा बेसिकली। ध्यान से देखो बच्चों, हमें दे रखा है एक्स बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ, किसकी मोल फ्रैक्शन होगी, बी दे रखा है, ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। हमें एम में दे रखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। फाइंड मोलैलिटी गाइस। करे बच्चों, गाइस इसको करने के दो तरीके हैं, दो तरीके समझने के रहते हैं। तो मेथड 1 पे आते हैं बच्चों। हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स। हाँ या ना, ये चीज समझ में आई नहीं आई, ये बताओ मुझे। अरे यार रुकना, कंट्रोल, अच्छा यार बटन ही मैंने गलत दबा रखा था। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स, वही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो बच्चों डू यू रियलाइज, अगर हमें एक्स बी मोल फ्रैक्शन दे रखा है, दैट विल बी नथिंग बट एन बी, अगर एन टोटल 1 है। फिर से समझो गाइस, अगर एन टोटल 1 है तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। हाँ या ना, बताओ गाइस। अगर एन टोटल, दिस इज बेसिकली एन बी बाय एन टोटल, if n total is 1 then moles of solute क्या आएंगे बच्चों बताओ, xb है ना बच्चों। अगर n टोटल 1 है तो जो तुम्हारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट है दैट इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्यूट। हाँ या ना, ये चीज समझ में आई नहीं आई। डिनोमिनेटर को हमने 1 कर दिया तो जो हमारा मोल फ्रैक्शन है वही हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो गाइस हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गए, कितने, xb। टोटल मोल्स कितने हैं, 1। इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने होंगे, अगर xb हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, टोटल मोल्स 1 है, देन व्हाट आर द मोल्स ऑफ 1 माइनस xb। वेरी गुड, 1 माइनस xb आर द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हाँ या ना, क्लियर है गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई। m हाँ is बेटा, 1 लिखा है आपने सबसे ऊपर top पे। हाँ मेथड 1 m1 मेथड 1। सर मेथड बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई, अगर n टोटल 1 है तो हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या थे, xb, और मोल्स टोटल 1 है तो उसमें से हमारे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने निकल के आ गए, 1 माइनस xb। minus xb. अब आते हैं एक्सप्रेशन फॉर मोलैलिटी पे। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए, xb बाय डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए बच्चों बताओगे मुझे, डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, बोलो गाइस। वी नीड मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चों, हाँ या ना, इन केजी। हम कहेंगे हमें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता है कितने हैं, 1 माइनस xb। अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट से, ये क्या देगा बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हमने मल्टीप्लाई किया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट से, व्हाट इज द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट, मास ऑफ सॉल्वेंट, बट इट इज इन ग्राम्स, वी हैव टू कन्वर्ट इट टू केजी। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे, ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है जिसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट से, ये हमारे ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट आ गए। आई कन्वर्टेड दोस ग्राम्स टू केजी, दैट इज गिविंग अस द एक्सप्रेशन फॉर मोलैलिटी। हाँ या ना, किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक, गुड। अब गाइस एक चीज और देखो, एक्स बी 1 माइनस एक्स बी को हम क्या लिख सकते हैं, कैन वी राइट दिस डाउन एज एक्स ए, हाँ या ना, गुड। तुम्हारा एक्सप्रेशन एक तरीके से क्या आ गया, एक्स बी बाय एक्स ए इंटू एम ए, ये, हाँ या ना, क्लियर गाइस। मतलब एक्सप्रेशन मैंने बना दिया, इसको तुम आराम से कर सकते हो, राइट, गुड। अब आते हैं मेथड 2 पे। सर एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ बेटा ये लो, टाइम लगेगा अभी बेटा, नो सर। अच्छा।
हो गया, चल Yes, रहा है। sir. ओके, अब आते हैं मेथड 2 पे। मुझे बताओ एक्स बी बाई एक्स सी की रेशो को हम क्या लिख सकते हैं? हम कहेंगे ये तो हमारा मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स होता है। डू यू रियलाइज यहाँ पे तुम्हारे टोटल मोल्स कट जाएंगे? एक्स बी बाई एक्स से कर रहे हो, देयर विल बी एन बी बाय एन टोटल डिवाइडेड बाय एन ए बाय एन टोटल, एन टोटल कट गया, तो तुम्हारा जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है दैट इज नथिंग बट एन बी बाय एन ए। हाँ या ना? बोलो गाइस, समझ में आया नहीं आया? सर ये नहीं समझ आया। बेटा ये कुछ नहीं है, इट इज एन बी बाय एन टोटल ओवर एन ए बाय एन टोटल। हाँ या ना? एक्स बी क्या होता है? एन बी बाय एन टोटल। एक्स से क्या होता है? एन ए बाय एन टोटल। एन टोटल टर्म तो हमारी कट गई दोनों में से। हाँ या ना? बोलो बेटा, नहीं समझ में आया अभी? यस सर। आ गया? यस सर। गुड। तो हमारा क्या आ गया बेटा? एन बी बाय एन ए इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्स बी बाय एक्स ए। हम कहेंगे अब हम मोलैलिटी सीधा निकालते हैं। एक्स बी बाय एक्स ए ये क्या दे रहा है हमें? ये हमें बेसिकली दे रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हमने कहा न्यूमरेटर में हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, डिनोमिनेटर में हमारे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गए। लेट अस मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। डिनोमिनेटर में हमारा अब क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्वेंट रेदर देन मोल्स। मोल्स को हमने मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गॉट द मास ऑफ सॉल्वेंट एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट टू केजी। हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही एक्सप्रेशन बन गया जो हमने ऊपर बनाया था। बट यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें क्या पता चली? एक्स बी बाय एक्स ए इज नथिंग बट एन बी बाय एन ए। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट यू हैव गॉट टू रिमेंबर। और कोई इन दोनों एक्सप्रेशन में कोई फर्क है ही नहीं, फॉर्मूला तो वही बनना है। बट दिस वाज द इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्स बी बाय एक्स ए कैन बी रिटन एज एन बी बाय एन ए। दैट इज द ओनली थिंग आई वांटेड टू टेल यू गाइस। ठीक है ना बच्चों? जो मैंने एक्सप्रेशन फिर से लिखा, मेथड 2 जो मैंने तुम्हें बताया, उसका यही पर्पस था हमारा। दिस वाज द ओनली पर्पस फॉर टेलिंग यू द सेकंड मेथड बच्चों। Now let us go on to another question. एक Sir, क्वेश्चन one जो second. तुम्हें करना है। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे हो? यस सर प्लीज। वेट, ओके आई एम वेटिंग। ये लो। कर लिया नोट बेटा? सर हाँ बेटा। एक चीज समझ नहीं आई यहाँ पर। हमने बिकॉज मोलैलिटी में मतलब बताया कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास इन ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, तो सर हमने एक्स बी अपॉन एक्स से कैसे रख दिया वहाँ पर? क्योंकि बेटा हमें पता है एक्स बी बाय एक्स इज एन बी बाय एन ए। यस सर। तो हमारे पास क्या आ गया? वी हैव गॉट एक्स बी बाय एक्स के बजाय ऐसे समझो हमारे पास एन बी बाय एन ए है यहाँ पे। यस सर। और एन बी बाय एन ए में जैसे तुम एन ए को मल्टीप्लाई करोगे एम ए से, यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। यस सर। 1000 से मल्टीप्लाई करते ही केजी में आ गया। मतलब मैंने यहाँ पे, हमें तो मोल फ्रैक्शन दे रखी थी ना बेटा, यस सर। इसलिए मैंने मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में एक्सप्रेशन लिख दिया मोलैलिटी का। अभी ओके काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को करो, उससे समझ में आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन हमें दे रखी है 0.1, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है। ऐसे मान के चलो टोटल मोल्स 1 है, उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1 है। हाँ या ना? इसका मतलब क्या हो गया? 0.1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और 0.9 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ठीक है ना गाइस? एक्सप्रेशन बनाना है या नहीं बनाना ये बताओ मुझे बच्चों। 0.1 मोल सॉल्यूट है, 0.9 मोल सॉल्वेंट है। तो हम क्या कहेंगे? मोलैलिटी विल बी नथिंग बट, होल्ड ऑन गाइस, मोलैलिटी विल बी नथिंग बट 0.1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। हमने कहा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 0.9 है, सॉल्वेंट हमें दे रखा है वाटर है, ये हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट टू केजी सॉइल मल्टीप्लाई बाय 1000। हाँ या ना? ये एक्सप्रेशन समझ आया है नहीं आया? क्लियर है बच्चों? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। बेटा हम ये मान के चल रहे हैं 0.1 मोल फ्रैक्शन का मतलब है 0.1 मोल्स NaOH है इन N टोटल 1। ये चीज समझ में आई नहीं आई? यस N सर। टोटल 1 है, हमने कहा उसमें 0.1 मोल NaOH है, तो मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे? 0.9, 1 माइनस 0.1, 0.9। जो हमारा 1 माइनस एक्स बी लिखा था हमने ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, यहां पे जो एक्सप्रेशन लिखा था 1 माइनस एक्स बी नहीं लिखा था, विच इज नथिंग बट एक्स ए। हाँ है ना बेटा? यस सर। तो ये हमारा क्या था?
मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, 18 से मल्टीप्लाई करके वी गॉट मास ऑफ सॉल्वेंट, 1000 से मल्टीप्लाई करके वी गॉट इट इन केजी। अब कितने बच्चों को इसमें डाउट है गाइस, बताओ मुझे। बच्चों की कोई बच्चा है ऑनलाइन वाला जिसको डाउट है इसमें? बोलो गाइस। फाइन, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों। ये हमारे कन्वर्जन खत्म हो गए, अब एक और कन्वर्जन है हमारा। ये फॉर्मूला ऐसा है जो कि कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से, बट दिस इज वन फॉर्मूला आई विल रिकमेंड कि तुम याद कर लो। बहुत बार आता है, इतनी बार ही आता है कि अगर तुम इस फॉर्मूले को याद कर लेते हो इट इज ऑलवेज बेटर। वो फॉर्मूला हमारा क्या, उसे देखते हैं। मोलैरिटी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। तो सर एक चीज पूछनी थी सर, जब ये चैप्टर एंड होगा तो आप वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट sheet फॉर्मूले दे- लिख के दूं? सर उनकी एक शीट दे दो आप तो अच्छा होगा, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो याद करने हैं। बेटा देखो, सही पूछा जाए तो मैं तो यही कह रहा होता हूँ कि जो मैंने लिखवा दिया वो सारा याद सब होना है। याद करने हैं। हाँ, सब याद करना है। क्योंकि ऐसे मान के चलो बेटा, मैं इसको ऑफ द रिकॉर्ड बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट है, और बच्चों जो बच्चे गलती करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। बच्चों हमें चाहिए मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग x% ऑफ सॉल्यूट बाय वेट, और हमें क्या दे रखा है, वी आर गिवन द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml and we are given mb as the molar mass of solute. क्वेश्चन समझ में आ गया? हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पता है, हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, और हमें दे रखा है दैट द सॉल्यूशन कंटेन्स x% ऑफ सॉल्यूट बाय वेट। मोलैरिटी निकालना है। गाइस इस स्टेटमेंट को समझो और मुझे बताओ कि ये चीज क्लियर है या नहीं। कौन सी स्टेटमेंट? x% ऑफ सॉल्यूट बाय वेट का मतलब है x ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम वॉट of solution. Very nice. It basically means you have got x grams of solute in 100 gram solution. तो बच्चों जरा मोलैरिटी देखो, मोलैरिटी क्या बनेगा? हमें चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, x ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट दे रखे हैं। लेट अस डिवाइड x बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या दे रहा है बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट? डिवाइडेड बाय हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम कहेंगे हमें मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 100 बाय डी कर दूं तो तुम्हें लग रहा है गाइस हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस? Yes, sir. लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आएगा? मास ग्राम में, डेंसिटी ग्राम पर ml में, तो Yes, sir. वॉल्यूम आएगी ml में। लेट अस कन्वर्ट इट टू लीटर, और ये फॉर्मूला हमारा क्या बन के आता है? दिस कम्स आउट एज 10xd बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। 100 by d will give us volume of solution in ml, क्योंकि 100 was mass of solution, density was gram per ml में दे रखी थी, तो volume of solution आएगा ml में। Now we converted it to liter। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? ये चीज समझ में आई या नहीं आई? 10xd by molecular mass of solute। ठीक है ना बच्चों? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? ओके, यहाँ पे सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, हम कहेंगे हमें दे रखा है x% सॉल्यूट बाय वेट, इसका मतलब है x ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये चीज स्टेटमेंट समझ में आई नहीं आई? ये बताओ मुझे। यस सर। हम कहेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे? x बाय mb। हाँ है ना? जहां भी डाउट है पूछ से आना। x ग्राम सॉल्यूट है तो व्हाट विल बी द मोल ऑफ सॉल्यूट? x बाय मॉलिक्यूलर मास। हाँ है ना बेटा? नहीं आया Yes, समझ sir. में? आ गया? यस सर। हमने अब डिनोमिनेटर में हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम कहेंगे मास बाय डेंसिटी इज वॉल्यूम। हाँ है ना बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है 100 ग्राम, तो 100 बाय डी कर देंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। हाँ या ना? बोलो बेटा। यस सर। ये 100 बाय डी है, डी बाय 100 को मैं ट्रीट कर रहा हूं एज 100 बाय डी डिनोमिनेटर में। दिस इज गिविंग अस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। आई हैव टू कन्वर्ट इट टू लीटर, सो आई मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये चीज समझ में आई नहीं आई बेटा? बताओ मुझे। यस सर। और हमने अब तो मैंने उसे सॉल्व किया है, 1000 से 100 को डिवाइड कर दिया, वी गॉट 10xd बाय mb एज द मोलैरिटी बच्चों। हाँ है ना? अब आते हैं नॉर्मेलिटी पे। नॉर्मेलिटी क्या होगा? हम कहेंगे इट इज मोलैरिटी इनटू n फैक्टर ऑफ सॉल्यूट। बच्चों डू यू रियलाइज ये mb बाय n क्या देगा हमें? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय n फैक्टर ऑफ सॉल्यूट क्या देता है बच्चों हमें?
इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर इज इक्विवेलेंट वेट। तो ये हमारा बन जाएगा 10xd बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दोनों फॉर्मूले याद कर लो, दैट विल बी बेटर। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? किसी बच्चों को कोई डाउट बोलो भाई, टेल मी इज एवरीथिंग क्लियर टू यू और नॉट? बच्चे बोल ही नहीं रहे। क्लियर है सर। गुड। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे और बेटर फील आएगी। अब ये जो मैं करवाने वाला हूं ना गाइस, ये तुम्हारा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है लास्ट क्लास में, इफ यू रिमेंबर। अभी मैं बताता हूं। इट इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। इट इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। करा था नहीं करा था बच्चों ये क्वेश्चन हमने? बताओ। बच्चे कहेंगे सर स्ट्रेंथ तो ना दिख रहा हमें, वो तो ग्राम पर लीटर होता। तुम्हें याद होगा मैंने क्वेश्चन करवा रखा था। तो गाइस इसका आंसर बताओ मुझे, सॉल्व एंड गिव मी द आंसर। मोलैरिटी पूछा है बच्चों। टाइम लगेगा क्या गाइस? स्क्रीन भी तो नहीं देख रहे हो गाइस, मैं सॉल्यूशन लिख दूं? अभी मत लिखो। अभी ना लिखूं? अच्छा, करो गाइस, खुद से करो। किसी का भी बन जाए तो बता देना भाई। बच्चे है ना बोलते ही नहीं, सर हमारा बन गया था लेकिन हमें लग रहा था हमारा गलत है इसलिए हमने बोला ही नहीं। ऐसे काम ना करना। हाँ जस्ट अ सेक। बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअली स्ट्रेंथ दे रखा है। हम कहेंगे स्ट्रेंथ तो ग्राम पर लीटर में होता है, राइट? सर मैं बताऊं? काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ओनली यूनिट्स देखोगे तो ग्राम पर ml में दे रखा है, नो बिग डील। हमें तो मोलैरिटी निकालनी है, राइट? दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट, 3.65 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 10 ml सॉल्यूशन। ये चीज समझ में आई नहीं आई बेटा? बेटा बताओ, क्लियर हुआ ये चीज? हाँ बेटा बोलो। एक बार आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, लाइक हाँ ऊपर कर दूंगा मैं, बिल्कुल। ये लो बेटा, तो इसका आंसर 10 आ रहा है। इसका आंसर तुम्हारा 10 आ रहा है? हाँ 10 आएगा, करेक्ट। सर मैंने ये ऊपर वाला मिस कर दिया, सेकंड जिसमें आपने अच्छा ये हमने मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी पे गए थे। यस सर। बेटा हमारा क्या है, ध्यान से देखो, ये हमारा मोलैरिटी है इनटू n फैक्टर ऑफ सॉल्यूट गिव्स अस नॉर्मेलिटी। हाँ है ना बेटा? यस सर। हम कहेंगे व्हाट इज दिस, मॉलिक्यूलर मास बाय n, मतलब डिनोमिनेटर में देख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय n फैक्टर ऑफ सॉल्यूट, ये तो इक्विवेलेंट वेट देता है ना बेटा? यस सर। तो वही चीज लिखी है मैंने। ओके तो सर। इंस्टेड ऑफ दिस mb बाय n मैंने उसको लिख दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है बेटा? यस सर। ये क्वेश्चन का आंसर लिखूं मैं अब गाइस? हम कहेंगे 3.65 ग्राम सॉल्यूट है 10 ml सॉल्यूशन में, तो हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएंगे? 3.65 बाय 36.5, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट इज 10, वी हैव टू कन्वर्ट इट टू लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं आया? सर नहीं आया। नहीं आया? यस सर। ओके, स्टेटमेंट देखो, 3.65 ग्राम HCl इन 10 ml सॉल्यूशन। यस सर। इस स्टेटमेंट को हमें, इस स्टेटमेंट से हमें मोलैरिटी निकालनी है। निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे बेटा? यस सर। मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास टू गेट मोल्स ऑफ यस सॉल्यूट। सर। यस सर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब समझ गए? यस सर। गुड। एक और क्वेश्चन ले गाइस, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगेन आई वांट यू गाइस टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन। होल्ड ऑन। फील कैसी आ रही है ये बता दो मुझे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फील अच्छी आ रही है, वेरी गुड। इसके बाद एक नए टॉपिक पे चलेंगे बच्चों। अभी फील खराब होने वाली है, चिंता ना करो। हाँ बताओ मुझे, एक्सप्रेशन बना नहीं बना? लिखो बेटा। एक्सप्रेशन वही अच्छा होता है गाइस जो एक गो में तुम्हारा आंसर दे दे। चाहे उसमें टाइम लग रहा है लगने दो,
लेकिन ये मत करना कि ब्रेक डाउन करते आओ 4-5 स्टेप में कर रहे हो। नो, यू हैव टू मेक इट इन अ सिंगल स्टेप, एक एक्सप्रेशन विच गिव्स यू द आंसर। नॉर्मेलिटी कोई नई चीज नहीं है गाइस, नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, इजी वे आउट। ठीक है, पहले मोलैरिटी का एक्सप्रेशन बना दो, फिर उसका एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया। राइट, so it will be 14 डन। by 98 by 100 into 1000 into 2। ये चीज समझ आई नहीं आई गाइस, बताओ भाई, बोलो, से समथिंग। यस सर समझ आ गई, नहीं सर नहीं समझ आई, बाउंस कर गया सिर के ऊपर से, बताओ बोलो। क्या बाउंस कर गया? अच्छा आ गया, गुड। डाइल्यूशन एंड टेकिंग सैंपल, डाइल्यूशन एंड टेकिंग सैंपल, ये दो चीजें पढ़ेंगे गाइस। न्यू टॉपिक है, इट्स अ न्यू टॉपिक, कंप्लीटली न्यू टॉपिक। आते हैं डाइल्यूशन पे। पहले डाइल्यूशन क्या होता है बच्चों? सिंपल भाषा में इट इज एडिशन ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का डालना सॉल्यूशन में, दैट इज डाइल्यूशन। क्लियर गाइस? मतलब अगर तुम्हारे पास NaOH इन वाटर है, इसका सॉल्यूशन है, तो और पानी डालना सॉल्यूशन में, दैट इज डाइल्यूशन बच्चों, सॉल्वेंट का डालना टू सॉल्यूशन। तो गाइस काम की चीज ये बताओ, इससे क्या चीज सेम रहेगी? हम कहेंगे सॉल्यूट सेम रहेगा, सॉल्यूट में तो कोई चेंज आया नहीं। सॉल्यूट का क्या चीज सेम रहेगी? मास सेम, मास सेम रहेगा, मोल सेम रहेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहेंगे, हाँ है ना? राइट, तो ये वही चीज मैं लिख रहा हूं, इसमें मोल्स या ग्राम इक्विवेलेंट या लेट अस से मास टू, मास को मैं लिख नहीं रहा हूं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, मोल्स या ग्राम इक्विवेलेंट, ये मेरा क्यू को क्या होता जा रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम। समझ में आया या नहीं आया? कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा गाइस? हम कहेंगे सॉल्वेंट बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी, गुड। तो दूसरी चीज क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, हाँ या ना? कंसंट्रेशन हर एक डिक्रीज होगी तुम्हारी। तुम कहोगे सर मोल फ्रैक्शन क्या डिक्रीज होगा? हम कहेंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिनोमिनेटर में इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मोल फ्रैक्शन कम होगा। मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाएगा, कम होएगा, ठीक है ना गाइस? मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट ही बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा मोलैलिटी भी कम होगी। किस वैल्यू से कम होगी, कितना डिक्रीज आएगा, वो हर एक के एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है, बट योर कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, दैट इज डेफिनेट। ठीक है बच्चों? Excuse me, sir. हाँ बेटा। Sir, how does moles upon gram equivalent of solution will say? बेटा क्योंकि हमने सॉल्वेंट डाला है, सॉल्यूट में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं ना बेटा। सॉल्यूट जितना था सॉल्यूशन में पहले, उतना ही अब है। हमने पानी डाला है सपोजिंग NaOH के सॉल्यूशन में, तो NaOH की अमाउंट तो सेम रही, पानी बढ़ गया। Yes, sir. गुड। अब बच्चों काम की चीज, हम कहेंगे मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, हाँ है ना? करेक्ट गाइस? हमें पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रहते हैं डाइल्यूशन में। मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां से क्या आ रहे हैं ये बताओ मुझे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या हम मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं? काम की चीज है गाइस ये फॉर्मूला। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या हम मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? तो हम क्या कहेंगे, बेसिकली मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रहते हैं डाइल्यूशन में, इसका मतलब है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम रहेगा डाइल्यूशन के केस में, हाँ है ना? वेरी नाइस। तो हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनिशियली बिफोर डाइल्यूशन will be equal to molarity into volume finally after dilution, हाँ या ना? ये बताओ मुझे गाइस, क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ फटाफट। बेसिकली मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम कहेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रहते हैं डाइल्यूशन के केस में, तो एक तरीके से m इंटू वी का प्रोडक्ट सेम रहता है डाइल्यूशन के केस में। सेक्शन जूम आउट कर दो, क्या कर दूं? जूम आउट। नहीं मैं ऊपर ही कर देता हूँ, बताओ। ओके सर, थैंक यू। हाँ कर लेना। ओके, टाइम लगेगा अभी? सर एक सेकंड।
क्या सच्ची में स्पीड ज्यादा है? वैसे थोड़ी ज्यादा है। हो जाता है गाइस ऐसा, मतलब आई डोंट इवन रियलाइज कि स्पीड कब तेज हो गई है। जैसे तुम बोल रहे हो ना तो हो गई होगी तेज, और तो क्या कह सकता हूँ। हाँ बच्चों, बेटा नोट कर लिया? यस सर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम होते हैं। नॉर्मलिटी क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, राइट? तो हम ये भी कह सकते हैं नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इनिशियली, मतलब बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनिशियली विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट फाइनली। हाँ या ना? बोलो गाइस, फील आई नहीं आई? बच्चों बताओ, ये चीज समझ में आई नहीं आई? बच्चे बोल ही नहीं रहे। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। बेटा जो हमारा नॉर्मेलिटी होता है दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हाँ है ना? यस सर। हम कहेंगे तो बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज नथिंग बट नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ है ना? यस सर। फॉर्मूले को ध्यान से देखो, हमारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट सेम रहते हैं इन केस ऑफ डाइल्यूशन, मतलब एक तरीके नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम रहेगा इन केस ऑफ डाइल्यूशन। हाँ या ना? यस सर। अब क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो गाइस, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें गलती होने का स्कोप है। एक तो ये 0.5 लीटर है बच्चों, और ये 0.5 नॉर्मल है। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, उसने कह रखा है कितना पानी ऐड करोगे 0.5 लीटर 10 नॉर्मल एसिड सॉल्यूशन में कि तुम्हारा 0.5 नॉर्मल पहुंच जाए। नॉर्मेलिटी डिक्रीज हो गई नहीं होगी? नॉर्मेलिटी 10 नॉर्मल से 0.5 नॉर्मल पहुंच चुकी है। नॉर्मेलिटी हैज डिक्रीज। ये देखो गाइस, नॉर्मेलिटी हमारी 10n से क्या हो चुकी है? 0.5n। पानी डालने से हुआ ही। हमें पूछा गया है कितना पानी डाला गया। हम कहेंगे n इंटू वी का प्रोडक्ट दोनों में सेम रहेगा। पहले जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट थे अब भी वही है, क्योंकि सॉल्यूट में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो गाइस हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान से देखो, हम कहेंगे n इंटू वी इनिशियली 0.5 इंटू 10। ये क्या दे रहा है बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइनली। तो वॉल्यूम फाइनली कितना आ जाएगा बच्चों? 10 लीटर। नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क, इज 10 लीटर योर आंसर गाइस? दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इनिशियल वॉल्यूम अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से, देन वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। हाँ है ना? तो एक्चुअली तुम्हारा जो आंसर है दैट इज 10 माइनस 0.5। दिस इज द इतना लीटर वाटर इज एडेड। हाँ या ना? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड to convert the normality of 10 normal solution to 0.5 normal। हाँ या ना? बोलो बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई? गुड, इसलिए मैं इसको लिख दूं 9.5 लीटर वाटर इज एडेड। ओके गाइस, यहां तक किसी बच्चों को डाउट? सर बोलो ये भाई। काइंड ऑफ एसिड पे नहीं डिपेंड करता है कौन सा एसिड है? क्या कह रहे हो बेटा? फिर से सर बोलना। ये एसिड पे डिपेंड नहीं करता ये कौन सा एसिड है? एसिड नहीं, उस पर डिपेंड क्यों करेगा बेटा? हमें तो एसिड दे रखा है, दे हैव जस्ट स्पेसिफाइड है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं थी क्वेश्चन में। मतलब अगर उसने सीधा सॉल्यूशन लिख दिया होता, इट वुड हैव मेड नो डिफरेंस, एसिड इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू द सॉल्यूशन। ये कुछ ऐसा बताना चाह रहा है कि HCl सॉल्यूशन लिया होगा हमने हमारी बला से, कुछ भी लो। ठीक है ना गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? यस सर। राइट। तुम रियलाइज करोगे गाइस, क्वेश्चन में कई बार तुम्हें ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी विच हैज गॉट नो यूज फॉर यू, तो गाइस उसकी चिंता नहीं करते। टेकिंग सैंपल। सर थोड़ा ऊपर कर दो स्क्रीन को। ओके होल्ड ऑन।
ये लो, अब हम नई चीज पे आएंगे बच्चों, किस पे? टेकिंग सैंपल। स्टार्ट करें। बेटा ये नोट कर लिया तो क्वेश्चन, जिस भी बच्चे का वो था, बोलो। यस सर, कर लिया। ओके फाइन। टेकिंग सैंपल में क्या होता है गाइस? इसका मतलब सिंपल है, हमारे पास एक बड़ा बीकर पड़ा है। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? ऊपर करना है। हमारे पास एक बड़ा बीकर पड़ा है, उसमें से हमने एक छोटा सा कप बाहर निकाल लिया, दैट इज सैंपल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमने एक छोटा सा पार्ट, वी टेक इट आउट, दैट पार्ट इज सैंपल बच्चों। क्लियर? किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? हम कहेंगे इसमें क्या चीज सेम रहेगी, क्या चीज चेंज होगी। एक चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस, कि दिस इज कंसंट्रेशन सेम रहेगी, कंसंट्रेशन सेम रहेगी, राइट? चेंज क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सब चेंज हो जाएगा। हाँ है ना भाई? जब तुम छोटी अमाउंट ले रहे हो तो प्रोपोर्शनेटली तुम्हारी चीजें कम हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोपोर्शनेटली, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज, कि प्रोपोर्शनेटली तुम्हारी चीजें कम हो जाएंगी इन द सैंपल दैट वी टेक आउट। हाँ है ना? तो गाइस मैं यही चीज लिख रहा हूं, इसमें चेंज क्या होगा? मोल्स या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट विल चेंज। यहां पे मैं सॉल्यूट की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली बात है सॉल्वेंट की भी चेंज होंगे, बट आई एम कंसर्न विद सॉल्यूट राइट नाउ, विल चेंज। ओके गाइस, चेंज भी क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। हाँ है ना? क्योंकि हमने थोड़ा सा सैंपल निकाला है, राइट? और सेम क्या रहेगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन सेम। तो बच्चों अब मैं तुम्हें एक बहुत ही घटिया क्वेश्चन देने वाला हूं, ध्यान से देखो, क्योंकि उसमें जानते हो गाइस क्या होगा? उसमें लगेगा यूनिटरी मेथड। लेकिन अगर तुम इस क्वेश्चन को समझ जाते हो तो तुम्हारा इसके बाद आएगा न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना? मतलब इसके बाद, मतलब नेक्स्ट क्लास में विल बी डूइंग न्यूट्रलाइजेशन, उसमें तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आने वाली अगर तुम इस चीज को ढंग से समझ जाते हो तो। उसके बिना भी रहता है, बिना समझे भी चल जाता है, लेकिन अगर तुम्हें बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए तो इट्स बेटर यू लर्न दिस। सी बेटा, क्या टन 1.5 लीटर है वो, डाइल्यूटेड 3 लीटर, एक 1 लीटर सैंपल। हमें पूछा गया है, हमने इतनी मेहनत कर दी, इसमें व्हाट इज द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन गाइस? मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, ये पूछा गया है बच्चों। फाइंड मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। स्टार्ट करें बच्चों? क्वेश्चन नहीं समझ 1.5 आया। लीटर सॉल्यूशन को, 1.5 लीटर जो सैंपल है उसको हमने डाइल्यूट कर दिया 3 लीटर में। पहले हमने 0.5 लीटर का 2 लीटर बनाया, 2 लीटर में से 1.5 लीटर सैंपल लिया, उस 1.5 लीटर सैंपल को डाइल्यूट किया टू 3 लीटर, उसके बाद फिर 1 लीटर सैंपल लिया, एंड नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी ऑफ दैट 1 लीटर सैंपल दैट वी हैव गॉट। हाँ या ना? बच्चों एक काम करते हैं, फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट मोल्स ऑफ H2SO4 इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ H2SO4 कितने होंगे? इट इज गोइंग टू बी 147/98। 147 ग्राम दे रखे थे, नहीं दे रखे थे बच्चों? 3/2 मोल्स हैं H2SO4 के। अब देखो गाइस, हमें मोलैरिटी निकालनी है फाइनल सॉल्यूशन की, उसे निकालने वाला हूं। पहली चीज बच्चों, 3/2 मोल्स है ओरिजिनल सॉल्यूशन में, उसको हमने क्या किया गाइस? डाइल्यूट किया टू 2 लीटर। क्या हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज हुए डाइल्यूशन के केस में?
हमारे Yes, पास sir. 0.5 लीटर सॉल्यूशन था, उसको हमने 2 लीटर तक डाइल्यूट किया, क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज हुए? नहीं हुए ना गाइस, डाइल्यूशन किया है, वी हैव एडेड सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी सेम, हाँ या ना? पहले केस में जब हमने डाइल्यूशन किया मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम, हाँ या ना? मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3/2 मोल्स ही अब हमारे पास कितने में है? 2 लीटर सॉल्यूशन में। अब 2 लीटर का अगर 1.5 लीटर सैंपल लोगे तो कितने मोल्स बचेंगे उसमें? 2 लीटर में 3/2 मोल से तो 1.5 लीटर में कितने मोल्स बचेंगे? बाय 2 इंटू 1.5। भाई 2 लीटर में इतने मोल्स थे तो 1.5 लीटर में कितने मोल्स बचेंगे? ये समझो गाइस, ये जो 3/2 थे ये इनिशियली मोल्स थे 0.5 लीटर में, अब यही मोल्स है 2 लीटर में, तो अब 0.5 को भूल जाओ, दीज आर द मोल्स इन 2 लीटर सॉल्यूशन। अगर 2 लीटर सॉल्यूशन में इतने मोल्स हैं तो 1.5 लीटर में कितने मोल्स होंगे? ये तो मैंने लिखा है। समझ में आया नहीं आया गाइस? किसी बच्चों को डाउट? फिर से समझाऊं बेटा, ऐसे देखो, ये जो 3/2 मोल से ये 2 लीटर में थे, हाँ या ना? 0.5 को तो भूल ही जाओ, क्योंकि 0.5 से अब हम 2 पे आ चुके हैं। हमने कहा मोल्स वही रहे जो हमारे 0.5 में थे, वही 2 में थे, क्योंकि हमने पानी ऐड किया था। क्लियर है? अब हम क्या कहेंगे, 2 लीटर में अगर 3/2 मोल्स है, हमने उसका 1.5 लीटर सैंपल उठाया, 2 में से हमने 1.5 लीटर पानी निकाल लिया बाहर, मतलब सॉल्यूशन निकाल लिया बाहर, तो उसमें कितने मोल्स होंगे? इट विल बी 3/2 इंटू 1.5। ये चीज समझ में आई नहीं आई? डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? गुड। तो दीज आर द मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1.5 लीटर, हाँ या ना बच्चों? अब हम कहेंगे 1.5 लीटर को हमने डाइल्यूट किया 3 लीटर में, क्या मोल्स चेंज हुए? यही मोल्स अब आ गए 3 लीटर में। अब अगर हम 1 लीटर सैंपल लेते हैं तो इसमें कितने मोल्स होंगे? अगर ये मोल्स, ये जो मोल्स हमने लिखे हुए हैं, ये मोल्स हमारे 3 लीटर में थे, तो 1 लीटर सैंपल में कितने मोल्स होंगे? 3 में इतने थे तो 1 में कितने होंगे? 1/3, हाँ है ना? क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इंटू 1/3। नाउ दीज आर द मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, हाँ या ना? यस सर। डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूशन तो पता, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पता चल गया हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विल गिव अस मोलैरिटी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई ये बताओ मुझे गाइस, बोलो। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी निकालनी तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर ऑफ सॉल्यूट व्हिच विल बी मोलैरिटी इनटू 2, हाँ या ना? किसी बच्चों को डाउट? H2SO4 है भाई, n फैक्टर 2 होता। गाइस ये एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया? एक काम करते हैं, एक एक्सप्रेशन में तुम्हें या 2 एक्सप्रेशन खुद से करने के लिए देता हूं। ये हमारा A है, ये हमारा B है। आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ A एंड B। मोलैरिटी ऑफ A क्या होगा? A हमारा हो गया जब हमने 1.5 लीटर सैंपल उठाया है, दैट इज A। ध्यान से देखो, A जब हमने 1.5 लीटर सैंपल उठाया, B जब हमने उसे डाइल्यूट कर दिया 3 लीटर तक। इस पे भी हमें क्या निकालना है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इनिशियली कितने थे? 3/2 मोल से, हाँ है ना? ये कितने में थे? 0.5 लीटर में इनिशियली, उसके बाद 2 लीटर में। अब 2 लीटर का हमने क्या लिया? 1.5 लीटर सैंपल लिया, तो उसमें मोल्स कितने होंगे? राइट, 1.5/2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है गाइस? दिस इज योर मोलैरिटी। बी में क्या हो जाएगा बच्चों? 3/2 मोल से जब हमारे पास ये थे 0.5 में, या फिर उसके बाद आ गए थे 2 में। अब हमने 2 का लिया 1.5 लीटर सैंपल, उसमें कितने मोल्स आएंगे बच्चों? इतने। अब इतने ही मोल्स अब हमारे किस में आ गए? 3 लीटर में। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर रिमेनिंग सेम। तो गाइस वॉल्यूम चेंज हो गई, वॉल्यूम अब हमारी क्या हो चुकी है? 3। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? बच्चों को दिक्कत आती है इसमें? कितने बच्चों को दिक्कत आई है ऑनलाइन में, ये बता दो मुझे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर इसमें जो मोलैरिटी A पार्ट में वो 1/5/2 वाला एक बार फिर से समझा दो।
बेटा देखो 3/2 मोल्स, ये जो ब्रैकेट में मैंने 3/2 लिखा हुआ है, Yes, दीज sir. वर मोल्स इन 0.5 लीटर, Yes, sir. दीज वर आल्सो द मोल्स इन 2 लीटर। Yes, sir. अब अगर हम 1.5 लीटर सैंपल उठाते हैं उस 2 लीटर का, तो उसमें कितने मोल्स होंगे? Yes, sir. 1/5. 1.5/2 ऑफ 3/2, है ना बेटा? क्लियर है यहां तक? तो these are the moles of solute in your 1.5 liter solution. क्लियर है बेटा? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर दिया मैंने टू गेट मोलैरिटी। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? No. बच्चों को हाँ, कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं doubts. नहीं डाउट? गुड, वेरी नाइस। सो वी आर डन विद दिस पार्ट। ये हमें जानते हो कहां पे हेल्प करेगा? दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन न्यूट्रलाइजेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वी आर डन विद डाइल्यूशन एंड सैम्पलिंग। अच्छा गाइस, एक चीज और बता दूं मैं, इसको तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? ध्यान से सुनते जाओ, लेकिन आई डोंट रिकमेंड दैट मेथड, क्योंकि मैं उसको खुद यूज नहीं करता। तो मैं ऐसी चीज क्यों रिकमेंड करूंगा जिसको मैं जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं उसे यूज ही नहीं कर रहा। क्या कर सकते थे? यहां से मोलैरिटी निकाल लोगे। डाइल्यूशन में क्या करोगे? m1v1 इक्वल टू m2v2। मोलैरिटी किसकी आ जाएगी? 2 लीटर सॉल्यूशन की। जो 2 लीटर सॉल्यूशन की मोलैरिटी है वही इसकी होगी। सैंपल उठाया है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब फिर डाइल्यूशन किया तो m1v1 इक्वल टू m2v2। उसके बाद सैंपल लिया, मोलैरिटी रिमेन्स सेम। यहां पे हमारा m1v1 इक्वल टू m2v2 लगेगा, यहां पे हमारा मोलैरिटी सेम रहेगा, यहां पे m1v1 इक्वल टू m2v2 लगेगा, यहां पे मोलैरिटी सेम रहेगा। एक बार अगर लग रहा है तो करके देख लेना, बट स्टिल आई विल से कि गाइस जो मैंने अभी बताया है मोल से, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रलाइजेशन में हम मोल्स या ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं और प्रोपोर्शन आता है उसमें कि हमने 250 ml सॉल्यूशन बनाया, उसके 25 ml को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो गाइस जब तुम सैंपल की बात कर रहे हो तो सैंपल के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और सैंपल्स में मैं जब भी जाऊंगा आई विल बी गोइंग विद ग्राम, ये मतलब सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट या मोल, तो उसमें प्रोपोर्शन आके रहेगा तुम्हारा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं गाइस, जो मैंने तरीका बताया उसको फॉलो करोगे तो बेटर रहेगा। यू विल बी एबल टू इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस। फाइन। अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑन डिसोसिएशन। भाई तुम्हें पता है कुछ चीजें डिसोसिएट हो जाती है, जैसे HCl डिसोसिएट होता है, Na2SO4 डिसोसिएट होएगा पानी में जाते ही, 2 Na+ आयन देगा और एक सल्फेट आयन देगा, हाँ है ना? गुड। तो गाइस हमें निकालना है कि भाई हमारे पास कुछ मोलैरिटी थी से Na2SO4 की, जब वो आयंस में ब्रेक करा तो व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हमें दे रखा है Na2SO4, Na2SO4 के तुमने से कुछ मोल्स डाल दिए, अब हमें मोलैरिटी Na2SO4 की नहीं चाहिए, हमें चाहिए उसमें जो Na+ आयन और जो सल्फेट आयन बने उनकी मोलैरिटी क्या है। क्लियर गाइस? तो बच्चों हमें क्या चाहिए? ऑफ let us take a journal electrolyte. Electrolyte is something which dissociates AXBY जिसकी मोलैरिटी m मोलर है। हमें उसमें क्या निकालना है? व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द आयंस फॉर्म्ड। ठीक है ना बच्चों? ऑन डिसोसिएशन। तो गाइस एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद AXBY लूंगा मैं, जो मैंने एक जर्नल केस ले रखा है, अभी समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट लेट अस टेक अ एग्जांपल CA3PO4 ट्वाइस। गाइस ये जब ब्रेक करेगा तो कितने Ca2+ आयन देगा? 3, और 2 फॉस्फेट आयन देगा, है या नहीं? हम कहेंगे इसकी मोलैरिटी m थी, मतलब अगर हमने इसके से x ग्राम डाले तो x बाय मॉलिक्यूलर मास इतने मोल्स डाले, मतलब तुम समझ रहे हो, हमें मोलैरिटी CA3PO4 ट्वाइस की दे रखी है। अब ये बंदा डिसोसिएट कर गया पानी में जाते ही, आयंस देगा, हमें उनके आयंस की मोलैरिटी निकालनी है। तो गाइस इसको ऐसे समझो, ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? एक CA3PO4 ट्वाइस 3 Ca2+ दे रहा है और 2 फॉस्फेट दे रहा है, ये चीज समझ में आई नहीं आई? एक से 3 Ca2+ बनते हैं और 2 फॉस्फेट बनते हैं। अब गाइस एक चीज समझो, m मोलर हमें दे रखा है CA3PO4 ट्वाइस, दैट बेसिकली मींस हमारे पास m मोल्स हैं उसके इन 1 लीटर सॉल्यूशन।
राइट। तो अब 1 लीटर सॉल्यूशन को साइड में रख दो, ध्यान दो m मोल्स पे। अगर हमारे पास m मोल CA3PO4 ट्वाइस के थे, तो जब वो ब्रेक करेगा Ca2+ में, तो कितने मोल्स बनेंगे Ca2+ के? 3m। ये चीज समझ में आई नहीं आई? अगर m मोल्स हमारे पास Ca3PO4 ट्वाइस के हैं और हमें पता है एक Ca3PO4 ट्वाइस से 3 Ca2+ बनते हैं, तो m मोल से कितने मोल Ca2+ बनेंगे? 3m। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? ये बताओ मुझे। एक से 3 Ca2+ बनते हैं, तो m से कितने Ca2+ बनेंगे? 3m। 3m। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 1 लीटर था, इसका मतलब 3m विल बी द मोलैरिटी ऑफ Ca2+ आयन इन सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 1 लीटर था, m से 3m मोल्स बन गए Ca2+ के। सो बेसिकली 3m/1 इज गिविंग अस द मोलैरिटी ऑफ Ca2+ आयन इन सॉल्यूशन। क्लियर गाइस? और PO4 3- की कितनी मोलैरिटी होगी? थोड़ा रिलेट करके बताओ। 2 moles। 2m। इसकी 3m और उसकी 2m। हाँ या ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? ये बता दो मुझे गाइस। क्लियर हो गया? जब हमारा Ca3PO4 ट्वाइस ब्रेक हुआ, तो उसमें तुम्हारा उससे जो तुम्हारे आयंस बने उनकी मोलैरिटी क्या होगी? 3m and 2m। बेसिकली जो उनको बैलेंसिंग में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, उससे हमारी मोलैरिटी मल्टीप्लाई हो गई। क्लियर गाइस? हाँ या ना? गुड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। NaCl। NaCl breaks down to give Na+ ion and Cl- ion। यहां पे अगर m मोलैरिटी थी, तो Na+ की मोलैरिटी क्या होगी? mm। MnM होगी या नहीं होगी दोनों की? यस सर। राइट। तो आइडिया क्या है? मोलैरिटी माइट चेंज ऑन डिसोसिएशन। माइट क्यों? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन। राइट। अब एक जर्नल केस ले लेते हैं AXBY। हम कहेंगे ये क्या देगा? इट विल गिव X A के आयंस प्लस Y B के आयंस। हाँ या ना? यस सर। राइट। यस सर। ये मैंने चार्ज लिख दिया। चार्ज में अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो अभी डोंट माइंड मच, क्योंकि हमने एक जर्नल एक्सप्रेशन लिखा है। बेसिकली हमारा A पे चार्ज प्लस Y होगा, B पे चार्ज X- होगा। फाइन। एनीवे लेट अस लीव दैट असाइड। अगर इसकी मोलैरिटी m है, तो इनकी मोलैरिटी क्या होगी? XM and YM। हाँ या ना बच्चों? गुड। अब एक काम करते हैं, हमें पता चल गया मोलैरिटी माइट चेंज ऑन डिसोसिएशन। लेट अस हैव अ लुक एट नॉर्मेलिटी बच्चों। एक काम करते हैं, वही केस उठाते हैं। किसका? Ca3PO4 ट्वाइस का। ये क्या देगा? 3Ca2+ प्लस 2PO4 3-। गाइस इसकी मोलैरिटी m थी, करेक्ट? अगर इसकी मोलैरिटी m है तो नॉर्मेलिटी क्या होगी? n फैक्टर बताओ इसका। 6। टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देखो, इट इज गोइंग टू बी 6। हाँ या ना? क्लियर है? तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या थी? 6m। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? अब हमने डिसोसिएट कर दिया। Ca2+ की मोलैरिटी क्या थी बच्चों? 3m। और PO4 3- की मोलैरिटी क्या थी? 2m। अब इन दोनों की नॉर्मेलिटी निकाल के देखो। Ca2+ क्या एन फैक्टर क्या होता है? आयन है बच्चों। आयन का एन फैक्टर क्या होता है? चार्ज ऑन आयन। तो Ca2+ का एन फैक्टर क्या है? 2। लेट अस मल्टीप्लाई उसकी मोलैरिटी विद उसका एन फैक्टर। 3m इंटू 2 इज 6m। हाँ या ना? और PO4 3- की नॉर्मेलिटी क्या आएगी बच्चों? 2m इंटू 3 विच विल अगेन बी 6m। मतलब नॉर्मेलिटी जो पहले थी बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन नॉर्मेलिटी रिमेन्स सेम। हाँ या ना? नॉर्मेलिटी में फर्क नहीं पड़ता, मोलैरिटी में फर्क पड़ता है। तो मैं लिख दूं नॉर्मेलिटी। सर एक बार फिर से समझा दो, नॉर्मेलिटी में फर्क क्यों नहीं पड़ता? मतलब ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था उसका। यस सर। बेटा एक चीज देखो, हमारा मोलैरिटी थी m Ca3PO4 ट्वाइस की। उसका एन फैक्टर क्या है बेटा? हम इन तीनों की नॉर्मेलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन तीनों की नॉर्मेलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं Ca3PO4 ट्वाइस की। और जब वो ब्रेक करा तो Ca2+ की और PO4 3- की। यस दैट इज सर। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट।
CA3PO4 डिवाइस का इनफैक्टर क्या है? Sir, 6. तो 6m वाज द नॉर्मेलिटी ओरिजिनली, हाँ है ना? Yes, sir. अब हमने जब Ca2+ बनाया तो उसकी मोलैरिटी थी 3m, उसका n फैक्टर कितना था बेटा Ca2+ का? चार्ज ऑन आयन Yes, sir. 2. 2, तो 3m into 2 is 6m, 6m. इसकी नॉर्मेलिटी भी क्या आई 6m। 6m. अब PO4 3- को देखोगे तो उसका क्या आएगा? 2m वाज द मोलैरिटी, उसकी n फैक्टर उसका 3, तो 2m into 3 which will be 6m. डू यू Yes, रियलाइज sir. नॉर्मेलिटी तीनों की हमारी सेम है, Yes, राइट? sir. गुड। तो नॉर्मेलिटी डज नॉट चेंज ऑन डिसोसिएशन। एग्जांपल से समझो बच्चों, अगर हमारे पास 0.1 मोलर H2SO4 है, तो गाइस हमारी वो क्या होगी? H+ आयन की मोलैरिटी क्या होगी? H+ आयन की मोलैरिटी क्या होगी इसमें? ये ब्रेक करता है टू गिव 2H+ आयन प्लस SO4 2-। तो व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ H+ आयन बच्चों, बताओ मुझे। करेक्ट, 0.2 m H+ आयन होंगे, ठीक है ना गाइस? और सल्फेट की क्या होगी? 0.1, क्योंकि एक H2SO4 एक सल्फेट देता है। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? बोलो गाइस, किसी बच्चों को कोई डाउट? रिएक्शन में देखो ना, H2SO4 gives 2H+ आयन प्लस सल्फेट आयन, एक H2SO4 से एक सल्फेट बन रहा है, 2 H+ आयन बन रहे हैं, उसी मैंने एक्सप्रेशन निकाल के तुम्हें समझा दिया। कोई डाउट गाइस यहां तक? बोलो भाई। नो सर। ओके, अच्छा नॉर्मेलिटी H2SO4 की क्या होगी? 0.2, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, विल गेट द वैल्यू है 0.2। H+ आयन की नॉर्मेलिटी क्या होगी? क्योंकि तुम्हारा एन फैक्टर इसका 1 है। सल्फेट की नॉर्मेलिटी क्या होगी? समझ में आया या नहीं आया गाइस? Normality नॉर्मेलिटी सबकी क्या होगी सर? हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? इसका एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर 1 है, इसका एन फैक्टर अगेन 2 है। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे, बताओ, कोई डाउट आया? हेलो गाइस, कोई डाउट आ रहा था या नहीं आ रहा था? तो अगर हमारे पास 0.1 NH2SO4 है, इसका मतलब क्या है बच्चों? हमारे पास 0.1 NH+ आयन है और 0.1 N सल्फेट आयन। क्लियर और नॉट गाइस? बताओ भाई, बोलो, कुछ तो बोलो बच्चों, बताओ। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट? ऑनलाइन वाले तुम बताओ भाई, ऑफलाइन वाले No, तो sir. हाँ बोल ही sir. दे। No, गुड। sir. नो डाउट। सर सबकी 0.1 कैसे होगी? 0.2 तुम ऊपर वाली की बात कर रहे हो, नीचे वाली की बात कर रहे हो? सर ये जो आपने दिया है नॉर्मेलिटी। ये नीचे वाला यस सर। बेटा, क्योंकि मैंने कहा है नॉर्मेलिटी डज नॉट चेंज ऑन डिसोसिएशन, मैंने सीधा वही चीज लगा दी कि जब तुम्हारा वो आयंस में ब्रेक भी करेगा तब भी नॉर्मेलिटी ऑफ आयंस विल बी सेम एज द नॉर्मेलिटी ऑफ द ओरिजिनल इलेक्ट्रोलाइट जो हमने डाला था। डिसोसिएशन पे नॉर्मेलिटी डज नॉट चेंज, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया। क्लियर है बेटा? नॉर्मेलिटी डिसोसिएशन पे चेंज नहीं होती। सर बट सबकी 0.1 क्यों आएगी? 0.2 नहीं आएगी? नॉर्मेलिटी की बात कर रहा हूं, मोलैरिटी की बात थोड़ी ना कर रहा हूं। मोलैरिटी चेंजेस ऑन डिसोसिएशन। अगर ये मोलैरिटी होता 0.05 मोलर होता तो इसका इनफैक्टर क्या होता? 2, तो तुम्हारी नॉर्मेलिटी यही आती, हाँ है ना बेटा? यस सर। So this must have been the molarity of H2SO4. This must have been the molarity of H plus, sorry, just a sec, 0.1 आएगा। 0.1 must have been the molarity of H plus ion and 0.05 must have been the molarity of sulfate ion. समझे या नहीं समझे बेटा? नो सर। नहीं आया? सर बट मतलब ऊपर ऐसे देखो बेटा, मोलैरिटी चेंज हो गई, नॉर्मेलिटी डज नॉट चेंज ऑन डिसोसिएशन। जो चीज मैं मतलब यहाँ पे समझा रहा हूँ कि 6m आ रहा है नॉर्मेलिटी, इसको मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर तुम डिसोसिएट करते हो तो आयंस की नॉर्मेलिटी वही होती है जो हमारा ओरिजिनल हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था उसकी है। कहाँ पे डाउट है बेटा, बताओ? कोई सर डाउट? हाँ बोलो। यहाँ पर हमने ऊपर मोलारिटी निकाली थी सबके लिए 0.1। और नॉर्मेलिटी हर एक की अलग है, नॉर्मेलिटी अलग आ गई क्योंकि तुम्हारा इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन। नॉर्मेलिटी डिफरेंट आ, मोलैरिटी डिफरेंट आ गई, सॉरी, बट नॉर्मेलिटी रिमेन्स सेम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? सर बट नॉर्मेलिटी
molarity into n factor. So sir उनका n factor into तुम नहीं ये होगा. कह रहे हो कि इससे ये कैसे आ गया? Yes sir. ओहो हो, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. Okay sir. ये मैं, क्या बात है बेटा, तुमने बड़ी आसानी से पकड़ लिया. वो क्या कहना चाह रही है? हाय रे, उसका भी वही डाउट था. दीज आर टू डिफरेंट एग्जाम्पल बेटा, समझ गए? Okay sir. ओके फाइन. अब आते हैं गाइस इंपॉर्टेंट नोट. मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलते हैं? ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास. बट यू हैव गॉट अनदर फॉर्मूला फॉर इट. अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम विल गिव अस मोल्स. तो हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के दो तरीके हैं. अगर हमें ग्राम्स दे रखे हैं तो भाई ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास कर दो, नो बिग डील. या फिर अगर हमें मोलैरिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है तो यार यू जस्ट मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, यू विल गेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट. हाँ या ना? बोलो गाइस, फील आई नहीं आई? Yes, बच्चों बताओ. sir. सर ऐसे ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने के दो तरीके हैं. आइदर यू कैलकुलेटेड एज मोल्स इनटू एन फैक्टर. अगर हमें ग्राम दे रखे हैं तो पहले मोल निकालो, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट ग्राम इक्विवेलेंट. या तुम्हारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है, यू मल्टीप्लाई नॉर्मेलिटी बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है बच्चों, क्लियर है या नहीं? इस एक्सप्रेशन में कोई डाउट कि ग्राम इक्विवेलेंट इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. फॉर्मूले से देखो, नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. हाँ या ना? Yes sir. गुड. अब गाइस नॉर्मली हमारे पास लीटर में नहीं दे रखा होता क्वेश्चन, एमएल में होती है वॉल्यूम. तो गाइस उसके लिए वी हैव गॉट न्यू टर्म मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट. मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है बच्चों? मिली मोल्स निकालने का ऐसे तरीका है, ऐसे समझो गाइस, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज एक्चुअली मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. बेसिकली छोटी यूनिट है. मिली मोल्स इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ मोल्स. बेसिकली ऐसे मान के चलो, अगर हमारे पास 0.2 मोल सॉल्यूट है तो मिली मोल्स में कितना आएगा बच्चों? यू मल्टीप्लाई बाय 1000, यू विल हैव 200 मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट. इट इज अ स्मॉलर यूनिट. ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? इट इज अ स्मॉलर यूनिट. फाइन, बोलो गाइस. तो मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता है? बाय मल्टीप्लाइंग मोलैरिटी विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. क्लियर गाइस? ऐसे ही आते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट. मिली इक्विवेलेंट इज अ स्मॉलर टर्म देन ग्राम इक्विवेलेंट. उसकी छोटी यूनिट है. तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज एक्चुअली नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. समझे या नहीं समझे गाइस? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? बोलो. नो सर. और हम मोलैरिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, Section ऊपर कर दो. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मिली मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वो मिली मोल्स में और वॉल्यूम ml में. एंड सिमिलरली नॉर्मेलिटी कैन बी रिटन एज मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. गाइस यहां तक समझ में आया या नहीं आया ये बताओ मुझे बच्चों. बोलो. आ गया? दैट्स नाइस. अब बच्चों एक और चीज करते हैं. थक तो नहीं गए हो ये बताओ मुझे? थक नहीं गए हो तो आगे चलते हैं. बोलो गाइस. मैं चाह रहा था एक छोटा टॉपिक और कवर कर लें. बोलो, कर लें? कर लें सर. ओके फाइन. अब आते हैं मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस. अगर हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया तो व्हाट इज द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी बच्चों? अब गाइस ध्यान से देखो, हमें क्वेश्चन में नॉर्मली क्या दे रखा होगा? मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, molarity of second solution and volume of second solution. That is what will be given to us in the question. कि हमारे पास एक m1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम v1 है, m2 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम v2 है. ऑन मिक्सिंग व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन?
जब हमने V1 V2 सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन? मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो बच्चों मोलैरिटी का हम कहेंगे सिंपल फॉर्मूला है मोलैरिटी फाइनली। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो हम कहेंगे इसका फॉर्मूला आ जाएगा टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑन मिक्सिंग बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग। सिंपल है, किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? टोटल मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, हाँ या ना? सर एक बार स्टार्टिंग में समझा दो मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी एंड मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। ऐसे देखो बेटा, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है। एक हमारे पास एक और सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है। हमने इन दोनों को क्या कर दिया? वी मिक्स देम। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? v1 प्लस v2। हमें चाहिए इसकी मोलैरिटी क्या होगी, तो उसकी मोलैरिटी निकालने का आप देखो गाइस कैसे करेंगे, वो फॉर्मूला में अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन जर्नल फॉर्मूला जो है वो ये है कि इस सॉल्यूशन में टोटल मोल्स देखो सॉल्यूट के, डिवाइड कर दो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। समझ में आया या नहीं आया बेटा? इन द फाइनल v1 plus v2 volume will find out the total moles of solute and will divide by the total volume to get molarity of the solution on mixing। समझे या नहीं समझे बेटा? सर स्क्रीन थोड़ी Yes, ऊपर sir. कर दोगे? करता हूं बेटा, ये लो। तो बेसिकली हम मोलैरिटी को क्या लिखेंगे? टोटल सर, हम- मोल्स। हाँ बेटा, हम दोनों के मोल्स भी ऐड कर देंगे और वॉल्यूम भी। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जो हमारी मोलैरिटी है वो क्या आएगी? टोटल मोल्स। पहले वाले में कितने मोल्स थे? हम कहेंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम गिव्स अस मोल्स। तो इट विल बी m1 v1 आर द मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे? m2 v2। दीज आर द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ या ना? बोलो गाइस, समझ में आया नहीं आया? बच्चों बताओ, क्लियर है? यस सर। Good. अच्छा बच्चों एक चीज और, यहाँ पे टोटल मोल्स और टोटल वॉल्यूम हमने करे। गाइस यहाँ पे वुड इट हैव मेड एनी डिफरेंस अगर हम वॉल्यूम को ml में ले लेते इंस्टेड ऑफ लीटर? जस्ट थिंक गाइस, ऊपर हमारा न्यूमरेटर में मिली मोल्स आते, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम इन ml आता, फॉर्मूला तो तब भी मोलैरिटी का निकला आएगा। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी टू कन्वर्ट द वॉल्यूम फ्रॉम ml टू लीटर। समझे या नहीं Excuse me, समझे sir. गाइस? हाँ बेटा, सर यहाँ पर m1 मोलैरिटी थी, राइट? हाँ। Okay. मतलब कोई डाउट आ रहा है या वैसे ही पूछे थे? नो सर, वैसे। अच्छा, तो आइडिया क्या है बच्चों? मोलैरिटी कैन आल्सो बी रिटन एज टोटल मिलीमोल्स। मिलीमोल्स कैसे आएंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml लेके बाय टोटल वॉल्यूम इन ml। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे अगर वॉल्यूम हमें ml में दे रखी है, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला विदाउट हैविंग टू कन्वर्ट इट टू लीटर, हाँ या ना? बोलो गाइस। सिमिलरली आते हैं नॉर्मैलिटी पे। नॉर्मैलिटी क्या हो जाएगा? टोटल ग्राम इक्विवेलेंट बाय टोटल वॉल्यूम। क्लियर गाइस? इन लीटर्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? n1 v1 प्लस n2 v2 ओवर v1 प्लस v2। क्लियर और नॉट गाइस? बताओ भाई बच्चों, बोलो कुछ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज टोटल मिली इक्विवेलेंट बाय टोटल वॉल्यूम इन ml। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? ये बताओ मुझे गाइस, बोलो बच्चों, बताओ। क्लियर हो गया? हाँ बेटा बोलो, हो गया क्लियर? क्वेश्चन पे चलें गाइस, नोट कर लिया हो तो। क्वेश्चन, हमारे पास 400 ml दे रखा है ऑफ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन और 300 ml दे रखा है ऑफ 2 मोलर HCl सॉल्यूशन। फाइंड मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन।
क्या आएगा बच्चों एक्सप्रेशन? मेरे ख्याल से फॉर्मूले में कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्वेश्चन नोट कर लिया? एक्सप्रेशन लिखूं मैं? हाँ सर वेट। ओके एक्सप्रेशन बना लिया होगा अब तक तो बच्चों, या नहीं बनाया? बना लिया, वेरी गुड। तो विल बी 400 इंटू 1 प्लस 300 इंटू 2 बाय 700। क्यों करेंगे, बताया था मैंने। अरे यार देखो बच्चों, ऊपर है हमारे पास, ऊपर क्या है? मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो डिवाइड करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर और नॉट? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, समझ में आया नहीं आया? आगे Yes, sir. गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं। 400 ml of 0.2 मोलर H2SO4 को मिक्स किया हमने 800 ml of 0.4 MH2SO4। फाइंड नॉर्मेलिटी फाइनली। क्या निकालना है बच्चों? हमें नॉर्मेलिटी फाइनली निकालना है। दो तरीके से कर सकते हो गाइस, या तो तुम क्या निकालो, मोलैरिटी फाइनली निकाल लो, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर तुम नॉर्मेलिटी निकाल लो ओरिजिनल सॉल्यूशंस की और N1V1 प्लस N2V2 बाय V1 प्लस V2 कर दो। तो गाइस करो इसे, राइट डाउन द एक्सप्रेशन बच्चों, राइट डाउन द एक्सप्रेशन गाइस। सर अब 1 सेकंड के लिए हल्का सा ऊपर कर दो, एक चीज चेक करनी है। कितना ऊपर जाना है? बस नहीं सर, बस देख ले सर, आप कर दो नीचे। ओके फाइन। हाँ है ना? यस सर। दूसरे में क्या करोगे? बेसिकली यहाँ पे जो 0.4 और 0.8 है, दैट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द H2SO4 इन टू सॉल्यूशंस। हाँ या ना बच्चों? फील आई नहीं आई गाइस? एक और क्वेश्चन करें? Yes, sir. ओके एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड मोलैरिटी। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो 1 मिनट के लिए बस। श्योर। सर एक बार ऊपर वाला फिर से समझा दो। ऊपर वाला कौन सा एक्सप्रेशन? पहले वाला दूसरा वाला? सर दूसरा वाला। ओके अभी समझाता हूँ बेटा। ऐसे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर वाला तो समझ में आ गया होगा कि मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर कर दिया फाइनली, हाँ है ना? नीचे Yes. वाले में हमने क्या किया, वी यूज द फॉर्मूला N1V1 प्लस N2V2 ओवर V1 प्लस V2। तुम कहोगे सर हमें तो मोलैरिटी दे रखी थी, तो मैंने मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले वाले का बन गया 0.4, दूसरे वाले का बन गया 0.8। अब समझ में आया नहीं आया बेटा? सर ऊपर हमने टोटल मोलारिटी निकाली राइट? पहले हमने मोलैरिटी निकाली बाय मोल्स, मतलब मोल्स बाय वॉल्यूम करके, और फिर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर कर दिया टू गेट नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर गिव्स नॉर्मेलिटी, ये हमने कर दिया। दूसरे वाले में हमने बेसिकली नॉर्मेलिटी फाइनली डायरेक्टली निकाल दी, N1V1 प्लस N2V2 और V1 प्लस V2। क्लियर है या नहीं बेटा? कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। ओके फाइन।
क्वेश्चन देखो गाइस, क्वेश्चन पढ़ लिया, इसको मैं करवाऊंगा, आई डोंट वांट यू गाइस टू बी डूइंग इट। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी पूछी है H प्लस आयंस की, और हमें तीनों में मोलैरिटी दे रखी है, HCl की, H2SO4 की, H3PO4 की। बच्चों ध्यान से देखते आना, मैं एक्सप्रेशन बना रहा हूं, पे अटेंशन, नहीं तो ब्लैंक हो जाओगे। गाइस 100 इंटू 0.5 क्या देगा हमें, बताओ मुझे। मिली मोल्स ऑफ Yes, HCl. HCl। हम कहेंगे एक HCl में कितने H, एक HCl में एक H, मतलब ये जो वैल्यू Yes, है, sir. दीज आर नॉट ओनली मिली मोल्स ऑफ HCl, दीज आर मिली मोल्स ऑफ H प्लस, Yes, है ना। sir. अब दूसरे में निकालते हैं, 200 इंटू 0.2 क्या देगा हमें, Sir, ये क्या दे रहा है? millimoles of H2SO4. हम कहेंगे एक H2SO4 में कितने H होते, तो इतने Sir, मिली मोल में कितने H होंगे, इंटू 2 कर दें। yes, sir. गुड। अब आ जाओ थर्ड पे, हम कहेंगे 200 इंटू 0.1 क्या दे रहा है, H3PO4 के साथ H3PO4 के मिलीमोल्स, उसमें H प्लस के मिलीमोल्स कितने होंगे, इंटू 3, into 3. टोटल मिलीमोल्स आ गए H प्लस के, डिवाइडेड sir. बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच विल बी 200 प्लस 200 प्लस 100 500। अब समझ में आया नहीं आया, ये मोलैरिटी आ गई। नॉर्मेलिटी क्या होगी बच्चों, एन फैक्टर क्या है H प्लस का, H प्लस का 1, तो मोलैरिटी इंटू 1 है 1 सर। आ गया। ये मेथड 1 था। अब आते हैं मेथड 2 पे, हम कहेंगे नॉर्मेलिटी डज नॉट चेंज ऑन डिसोसिएशन, सीधा नॉर्मेलिटी निकालते हैं, सीधा क्या निकालते हैं, नॉर्मेलिटी। हम कहेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ HCl, मतलब अब हम क्या लिखेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl निकालते हैं सबसे पहले, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या होगा बच्चों, 100 इंटू 0.5 इंटू 1, ये 0.5 इंटू 1 समझ में आ रहा है गाइस, बेसिकली हमने n फैक्टर ऑफ HCl से मल्टीप्लाई कर दिया है, समझे नहीं समझे गाइस, दिस इज गिविंग अस मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, करेक्ट गाइस, समझे या नहीं समझे बच्चों, ये बताओ मुझे। These are giving us मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, मैंने क्या किया, मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया टू गेट नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml विल गिव अस मिली इक्विवेलेंट। ये मिली इक्विवेलेंट HCl के, हम कहेंगे जितने मिली इक्विवेलेंट HCl के हैं उतने ही मिली इक्विवेलेंट H प्लस के होंगे, हाँ या ना, नॉर्मेलिटी रिमेन सेम, ये उसी रिलेशन से चल रहा है, जितने मिली इक्विवेलेंट HCl के उतने ही मिली इक्विवेलेंट H प्लस के। दूसरे की निकालते हैं, 200 इंटू 0.2 इंटू n फैक्टर ऑफ H2SO4 विच इज 2, ये हमें क्या दे रहा है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। हम कहेंगे इतने ही मिली इक्विवेलेंट किसके होंगे, H प्लस के। गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 200 इंटू 0.1, ये थे हमारे मिली मोल ऑफ H3PO4। हम कहेंगे लेट अस फाइंड आउट मिली इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय H3PO4 का n फैक्टर इंटू 3, ये मिली इक्विवेलेंट किसके हैं बच्चों, ठीक है ना, ये H3PO4 के भी मिली इक्विवेलेंट है और ये H प्लस के भी मिली इक्विवेलेंट है इन द सॉल्यूशन, हाँ है ना, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम विच इज 500। यहां से हमारी नॉर्मेलिटी आ गई, अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं n फैक्टर से तो हमारी मोलैरिटी आ जाएगी, n फैक्टर इसका 1 ही था। क्लियर और नॉट गाइस, ये चीज समझे या नहीं समझे, ये बताओ मुझे बच्चों, बोलो, इज दिस एक्सप्रेशन क्लियर और नॉट, हाँ या ना, बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो गाइस, यू आर सपोज्ड टू से यस। आ गया, गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फाइंड, ये खुद से करना है तुम्हें, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फेट आयंस made by mixing 200 ml of 2 molar MgSO4 and 300 ml of 1 molar Al2SO4 thrice. करो बच्चों, do this question on your own and I expect an answer from you guys. गलती मत करना, जल्दी में मत करना, करो इसे। मोलैरिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है।
और क्वेश्चन लिख लो तो बता देना ताकि मैं आंसर लिख दूं। सर वो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन लिख लिया? लिख रहा हूँ सर, 2 मिनट। ओके। मोलैरिटी का लिख लिया? वेरी गुड, मैं भी लिखता हूँ। मैं भी लिख सकता हूँ। होल्ड ऑन। समझ में आया नहीं आया? That was one way. सेम लिखिए सर, बेटा ये दोनों लिखा के है? यस क्या कह रहे सर। हो? गुड। और नहीं तो हम नॉर्मेलिटी डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। 200 इंटू 4 ये चीज समझ में Excuse आई me, नहीं आई? sir. हाँ बेटा सर बोलो। हम n फैक्टर किसका कंसिडर करते हैं? ये मोलैरिटी निकालने के लिए सर कि नॉर्मेलिटी नीचे में वाला? बेटा हम जो नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं MgSO4 और Al2SO4 थ्राइस की। यस सर मतलब सॉरी, जो हम n फैक्टर यूज कर रहे हैं वो MgSO4 Al2SO4 थ्राइस का यूज कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं जो भी हमारे मिली इक्विवेलेंट आ रहे हैं, मतलब जैसे इधर ध्यान दो, सेकंड एक्सप्रेशन में ध्यान दो, 200 इंटू 2 इंटू 2 है ये, 200 इंटू 2 इंटू Yes, 2, sir. ये 2 और इसका n फैक्टर 2। समझ गए? ये Yes, हमें sir. क्या दे रहा है? मिली इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4। और हम Yes, sir. कहेंगे इतने ही मिली इक्विवेलेंट किसके हैं? सल्फेट के। ऐसे ही 300 इंटू 1 इंटू 6। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये हमें दे रहा है मिली इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 थ्राइस। हम कहेंगे इतने ही मिली इक्विवेलेंट किसके होंगे? सल्फेट के। समझे या नहीं समझे? डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। हाँ या ना? बोलो गाइस, क्लियर हुआ नहीं सर हुआ? मैं बेटा। उसमें लाइक फर्स्ट मेथड से करने के उसमें नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू 2 into m लिखा है ना? ये नॉर्मेलिटी जो है यहाँ पे हमने मोलैरिटी सल्फेट की निकाली है बेटा, ओके सर, तो इसलिए हम इनफैक्टर सल्फेट का उठा रहे हैं। ओके सर। मतलब और कोई डाउट बेटा? ये अब एक्सप्रेशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ मुझे। यस सर। पक्का हर एक बच्चे को क्लियर है? बच्चों इसमें थोड़ी दिक्कत आती है अंडरस्टैंड करने में। थोड़ा सा टाइम अगर तुम लोगे, लेट अस से आफ्टर द क्लास तुम करोगे थोड़ी मेहनत, तो तुम रियलाइज करोगे हाँ अब हमें समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट फाइनल करते हैं, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 100 ml of 0.4 molar NaOH, 600 ml of 0.2 molar MgOH twice, and 300 ml water. अब बच्चों पहली चीज बंदे ने पूछा है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यार इसमें तो आयन ही डिफरेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है मोलैरिटी किसकी पूछ रहा होगा? कॉमन आयन की। ये मोलैरिटी किसकी पूछना चाह रहा है? OH माइनस आयन की। ठीक है। अब गाइस यहां पे वाटर क्या रोल प्ले कर रहा है ये बता दो मुझे बस। सॉल्वेंट है ये, फाइनल वॉल्यूम में तो ऐड होएगा बट इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये तो हमारा डिनोमिनेटर में एज इट इज ऐड हो जाएगा बिकॉज इट इज प्योर सॉल्वेंट। तो गाइस एक्सप्रेशन बना के बताओ मुझे, मेक मी एक्सप्रेशन जो कि तुम्हारा करेक्ट हो। क्वेश्चन लिखा हो तो मैं भी एक्सप्रेशन मोलैरिटी बनाऊं। निकालनी है। मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी एक Okay. तरीके से OH माइनस आयन की निकालनी है इन द सॉल्यूशन। अगर ध्यान से देखो, हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे? यहां पे हम मोलैरिटी किसकी निकाल रहे हैं? OH माइनस आयन की। सर बट वहाँ पर तो सोल्यूशन की लिखा है। हाँ सॉल्यूशन की लिखा है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं अगर वो सॉल्यूशन कह रहा है तो ही मस्ट बी टॉकिंग अबाउट द कॉमन आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं दे रखा तो विल अज्यूम OH माइनस। नहीं तो क्वेश्चन तो प्रॉपर यही हो कि वो स्पेसिफाई कर दे उसे Na+ की चाहिए, Mg2+ की चाहिए या OH माइनस की चाहिए। समझ में आया नहीं आया बेटा? अभी जो मैं मोलैरिटी निकाल रहा हूँ Done. OH माइनस की निकाल रहा हूँ। डन? Yes, sir.
ये समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे। Yes, sir. सेम है बिल्कुल से। बिल्कुल सेम आया। Sir, same आया। मोलैरिटी ऑफ Na+ भी बता दो चलो मुझे। गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बता दो मुझे। Yes, sir. वेरी नाइस। बच्चों अब आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद न्यूट्रलाइजेशन। मोस्ट वेली तुम्हारे को शीट दे दूंगा मैं कोई आज, लेकिन उसमें न्यूट्रलाइजेशन के भी क्वेश्चंस होंगे, तो यू विल हैव टू इग्नोर दोज क्वेश्चंस गाइस।